हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एबीसीडी बडिंग सिविल डोम। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ चेन, आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एरर। हमने जो कैरेक्टराइज किया है एरर्स को, वो किसके बेसिस पे किया है? सोर्स ऑफ एरर पे। तो आज हमें पढ़ना है एरर्स। जल्दी से हेडिंग डाल लो, एरर्स। एरर्स एरर्स में हम पढ़ने वाले हैं सोर्स ऑफ एरर के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स, सोर्सेज ऑफ एरर्स। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एरर्स में कौन कौन से सोर्सेज हो जाएंगे? एक हो जाएगा नेचुरल एरर, नेचुरल एरर्स। सेकंड वन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। थर्ड वन पर्सनल एरर्स। जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम आपको दिख रहा है नेचुरल एरर्स, यानी वो टाइप के एरर्स, वो टाइप के एरर्स जो किन की वजह से हो रहे हैं? नेचुरल इफेक्ट की वजह से हो रहे हैं। एक एक करके इसे समझते हैं कि नेचुरल एरर्स क्या होंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या होंगे, पर्सनल एरर्स क्या होंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो पहला, नेचुरल एरर्स। नेचुरल एरर्स, ठीक है। मतलब यही हुआ कि नेचर के इफेक्ट के कारण बहुत सारे एरर्स आते हैं जिन्हें हमें बाद में करेक्ट करना पड़ता है। जैसे हो गया टेम्परेचर एरर, टेम्परेचर करेक्शन हो सकता है ना? टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, वेरिएशन इन डेंसिटीज की वजह से हो सकता है, यानी रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, या फिर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हो सकता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। और बहुत सारे हो सकते हैं, और बहुत सारे हो सकते हैं। अब यहाँ समझो एक और बात, यहाँ समझो एक और बात। क्या हम नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं? नेचर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसके होने वाले एरर्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, दीज एरर आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ सर्वेयर, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ सर्वेयर्स। और क्या चीज? अब यहाँ पर हम नेचुरल एरर को पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमाइज तो कर सकते हैं, मिनिमाइज तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया बाय टेकिंग, बाय टेकिंग प्रिकॉशनरी, बाय टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड अडॉप्टिंग, एंड अडॉप्टिंग सुटेबल मेथड्स। कौन कौन से वो सुटेबल मेथड्स हो सकते हैं आगे हम पढ़ने वाले हैं। सुटेबल मेथड, वी कैन, we can constrain these error, these error within limits। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हो गई बात, इतनी सी बात थी। अब देखो नेक्स्ट चीज आ रहा है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, ये वैसे वाले टाइप ऑफ एरर्स होते हैं जिनका जो कारण होता है वो क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट, यानी इंस्ट्रूमेंट के खराबी की वजह से जो जो एरर आते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है? जैसे क्या हो सकता है कि हो सकता है कि इनपरफेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ, इनपरफेक्ट कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हो गई इतनी बात क्लियर? धीरे धीरे पढ़ेंगे, सभी एरर्स हमें पढ़ना है, आगे अगर यूज होगा तो आपको बताया जाएगा, वरना जितना यहाँ बताया जा रहा है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें
ये नहीं समझना है कि हमें कितना पढ़ना है, हमें बस उतना समझना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है जिसके बेसिस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुके हैं या आने वाले समय में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सर्वेइंग बहुत ही डिटेल में है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अभी देखा नहीं है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़ना बाकी है अभी। हो सकता है कि इन केस फ्यूचर में बहुत सारी चीजें नहीं आए तो हम चीजें देखेंगे धीरे धीरे। अभी तक तो आपको वही मैं बता रहा हूँ जो मैंने एनालाइज किया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है प्रीवियस ईयर पेपर्स देखकर, या जो ट्रेंड चला आ रहा है आगे आने वाले समय में, इसी से बेस्ड कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, थर्ड टाइप हो जाएगा, कौन सा है, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या क्या हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि जो सर्वेयर है उसने गलत देख लिया हो, रीडिंग गलत लिख लिया हो, है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती है, उसने स्टाफ को वर्टिकल नहीं पकड़ा हो, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया हो, बहुत सारे एरर्स है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिमिटेशन, limitations of human senses, limitation of human senses। ठीक है, अब देखो, लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन सेंसेस, इसके बेसिस पे भी पर्सनल एरर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन सी है वो कैटेगरी, पहली है कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर, और सेकंड वाज इज क्यूमुलेटिव एरर, क्यूमुलेटिव एरर। मतलब समझते जाना, कंपनसेटिंग एरर का मतलब है वो वैसे वाला एरर जिसे फाइनली जैसे जैसे आप मेजरमेंट करते जाओगे, अब जो भी आपको काम दिया है वो आप करते जाओगे, तो जितने भी एरर आएंगे वो अपने आप में ही आपस में ही कंपनसेट हो जाते हैं। क्यूमुलेटिव एरर का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आप मेजरमेंट के डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, आप मेजरमेंट करते जाओगे, ये एरर्स क्या हो, एक्यूमुलेट होते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं, फाइनली एक बड़ा सा एरर आ जाता है। ठीक है, तो यानी हम यहां से ऐसा कह सकते हैं कि कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन। अब क्यूमुलेटिव एरर में क्या कह सकते हो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूमुलेटिव एरर, cumulative error is directly proportional to length of line, लेंथ ऑफ लाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है लेकिन रूट है, यहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन सिर्फ लेंथ ऑफ लाइन है। ठीक है, अगली चीज, अब ये जो कंपनसेटिंग एरर होते हैं, ये एरर कंपनसेट कैसे होते हैं, ऐसा ही तो होगा कि कुछ प्लस में जा रहे हैं, कुछ माइनस में जा रहे हैं, फिर कुछ ज्यादा प्लस में जा रहे हैं, कम माइनस में जा रहा है, फिर कुछ ज्यादा माइनस में जा रहा है, फिर कम हो रहा है, तभी तो कंपनसेट होगा। यानी ये ऐसे वाले जो एरर्स होते हैं, एरर्स, it occurs in both the direction, both direction, both direction, that is both direction का मतलब है कि ये एरर पॉजिटिव भी होंगे एंड नेगेटिव भी होंगे। एंड लगा है यानी पॉजिटिव भी होगा, कुछ एरर्स पॉजिटिव होंगे, कहीं कहीं नेगेटिव होंगे, तभी तो कंपनसेट होगा। एंड टेंड्स टू एंड टेंड्स टू कंपनसेट, कंपनसेट मतलब क्या हुआ, अगर कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, आखिरी में क्या होगा, वो कंपनसेट हो जाएगा। लेकिन ऐसे वाले एरर जो है क्यूमुलेटिव एरर है, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, अकर्स इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होगा। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये नेगेटिव होगा, दैट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और नेगेटिव। एंड टेंड्स टू and tends to accumulate, accumulate इसका मतलब है अब ये या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव, यानी ये आगे आगे ऐड होता जाएगा,
या एरर को आप ऐसा कहो, एरर तो कभी भी क्या होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट किस चीज में होगा, जब वो हम कह रहे हैं कि एक डायरेक्शन में जा रहा है यानी पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है, और दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरे डायरेक्शन का जो एरर है वो उससे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये कंपनसेट हो गया। अब इसमें एक्यूमुलेट हो रहा है यानी वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलो, अब इसके देखते हैं कंपनसेटिंग एरर जो है इसके रीजंस क्या क्या होते हैं, रीजंस क्या होते हैं। अब देखो लास्ट में ये कंपनसेट हो जाता है, लास्ट में ये कंपनसेट हो जाता है। इसका क्या ये मतलब हुआ, अगर ये एरर कंपनसेट हो जाते हैं तो ज्यादा इफेक्ट नहीं डालते होंगे, है ना, ज्यादा इफेक्ट नहीं डालते, छोटा सा फिर एरर आए तो कंपनसेट हो जाता है। डजेंट अफेक्ट मच, डजेंट अफेक्ट मच। ठीक है, अब इसमें होगा, ये क्या है, ये पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव एरर। ठीक, अब मतलब समझो। अब यहाँ देखेंगे क्यूमुलेटिव एरर्स के क्या रीजन है, इधर देखेंगे कंपनसेटिंग एरर के क्या क्या रीजन है। पहला रीजन समझो, पहला रीजन इसका ये हुआ कि इनकरेक्ट होल्डिंग ऑफ, इनकरेक्ट होल्डिंग एंड मार्किंग एरोस। जो आपको एरोस को होल्ड करना है, स्टाफ को होल्ड करना है, एरोस से मार्किंग लगाना है, वो आपने गलत लगाया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने प्लम्बिंग इनकरेक्ट किया हो, या भी ऐसा हो सकता है कि आपने प्लम्बिंग इनकरेक्ट किया हो सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आपने प्लम्बिंग इनकरेक्ट किया हो या फिर इनकरेक्ट होल्डिंग किया हो। थर्ड क्या हो सकता है बेटा, थर्ड इसका रीजन हो सकता है कि इन सेटिंग चेन, सेटिंग चेन एंगल्स, एंगल्स विद चेन। अगर आपको चेन की हेल्प से कुछ एंगल सेट करना हो, उसमें आपने गलती कर दी हो। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, धीरे धीरे हम बात करेंगे, धीरे धीरे हम बात करेंगे। अब देखो इसमें पॉजिटिव एरर है ना, इसमें पॉजिटिव एरर, क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब हम देख रहे हैं पॉजिटिव एरर के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। पॉजिटिव एरर के रीजन समझो, पॉजिटिव एरर्स के रीजन समझो। पहला ये हुआ, पॉजिटिव एरर कब आएगा, पहले ये समझो कि जब, जब लेंथ जो आप मेजर करोगे, जो आप लेंथ मेजर करोगे, जो आप लेंथ मेजर करोगे वो ज्यादा आ रही है। किससे ज्यादा आ रही है, किससे ज्यादा आ रही है, जो उसकी एक्चुअल लेंथ है लाइन की। व्हेन लेंथ मेजर्स इज मोर, लेंथ मेजर्ड इज मोर, है ना। अब ये क्यों होगा, क्यों होगा, लेंथ ज्यादा क्यों आ रही है, उसके रीजन समझो। इसलिए होगा, हो सकता है जो आपकी चेन हो वो शॉर्ट हो, जितना आप समझ रहे थे उतना नहीं हो, उससे छोटी हो सकता है उसकी वजह से आ रहा हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो लिंक है, लिंक के बारे में मैं बता चुका हूँ, कहीं ना कहीं आपकी जो लिंक है वो कहीं बैंड हो गई हो बीच में, बेंडिंग ऑफ लिंक्स, बेंडिंग ऑफ लिंक। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने स्लोप करेक्शन नहीं लगाया हो, नॉट अप्लाइंग स्लोप करेक्शन। ये स्लोप करेक्शन क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, नॉट अप्लाइंग स्लोप करेक्शन। या फिर ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने सैग करेक्शन नहीं लगाया हो, सैग करेक्शन के बारे में भी समझेंगे, नॉट अप्लाइंग सैग करेक्शन। ठीक है, अब पॉजिटिव हो गया। अब ये देखेंगे कि ये निगेटिव, निगेटिव एरर कब होगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का समझ लिया, अब निगेटिव एरर समझो। निगेटिव एरर कब होगा, व्हेन लेंथ मेजर्ड, व्हेन लेंथ मेजर्ड, व्हेन लेंथ मेजर्ड इज स्मॉल। उसमें ज्यादा आया था, इसमें कम आया था। इसका पहला कारण तो ये हुआ कि हो सकता है जो आपने चेन लिया हो, जो आप चेन लेंथ अज्यूम कर रहे थे वो उससे ज्यादा हो, चेन लेंथ इज मोर, बी पार्ट। या ये हो सकता है नॉट अप्लाइंग, नॉट अप्लाइंग टेम्परेचर करेक्शन,
नॉट अप्लाइंग टेम्परेचर करेक्शन, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। टेम्परेचर की वजह से होने वाले एरर, टेम्परेचर की वजह से होने वाले एरर, उसका करेक्शन अगर आपने नहीं अप्लाई किया हो तो बिल्कुल हो सकता है ना। अब टेम्परेचर करेक्शन कैसे करेंगे, कब करेंगे? नॉट अप्लाइंग टेम्परेचर करेक्शन व्हेन व्हेन टेम्परेचर when temperature during measurement, temperature during measurement, during measurement is is more than standard temperature, more than standard temperature। ठीक है, तो हमने यहाँ देख लिया कि क्या क्या देख लिया, क्या क्या देख लिया, कंपनसेटिंग एरर के बारे में देख लिया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन। अब ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, दोनों डायरेक्शन का मतलब क्या है, या तो ये पॉजिटिव होगा और या तो नहीं, ये पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। अगर ये पॉजिटिव भी है साथ ही साथ नेगेटिव भी है, इसलिए वो कंपनसेट हो जाएगा। रीजंस भी देख लिए। क्यूमुलेटिव एरर का मतलब है कि वो एरर जो सेम डायरेक्शन में होंगे, इसका मतलब है या तो वो पॉजिटिव 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 होंगे या तो वो नेगेटिव 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 होंगे, और लास्ट में जाके ये एक्यूमुलेट होते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव एरर कब आते हैं? नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। तो पॉजिटिव एरर तब आता है जब लेंथ जो आप मेजर कर रहे हो वो एक्चुअल लेंथ से ज्यादा है, उसके रीजन देख लिए हमने। और नेगेटिव एरर कब आता है? जब लेंथ जो आप मेजर कर रहे हो वो स्मॉल आए, जो उसकी एक्चुअल लेंथ है, उसके रीजन भी देख लिए। ठीक है, तो यहाँ से एक बात तो मैं छोटी सी बात यहाँ पर डिपेक्ट कर सकता हूँ, है ना। ये बोल सकता हूँ कि अगर एरर एरर कब आता है, जब आप ये जानो कि मेजर्ड जो लेंथ आप कर रहे हो, मेजर्ड लेंथ एक्चुअल लेंथ से वेरी कर जाए, मेजर्ड लेंथ एक्चुअल लेंथ से वेरी कर जाए। तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया? एरर का। एरर का मतलब है, एरर कैन बी रिटन एज मेजर्ड लेंथ माइनस एक्चुअल लेंथ। अब मेजर्ड लेंथ ज्यादा होगी, एक्चुअल लेंथ कम होगा, तो एरर पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर मेजर्ड लेंथ एक्चुअल लेंथ से कम हुआ तो एरर नेगेटिव आ गया। अब एरर ये है, तो एरर का करेक्शन, एरर का करेक्शन कैसे आप डिसाइड करोगे? वो आप करोगे एक्चुअल या फिर ट्रू लेंथ, एक्चुअल या फिर ट्रू लेंथ माइनस माइनस मेजर्ड लेंथ। ये हो गई बात। ठीक है, इसे भी आप लिख लो। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एरर इज इक्वल्स टू या करेक्शन इज इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ एरर, नेगेटिव टाइम्स ऑफ एरर। देख लो, आराम से रिलेशन दिख रहा है। ठीक है, अब इतने सारे आपने करेक्शन पढ़े, स्लोप करेक्शन, सैग करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन, यानी अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ करेक्शन। टाइप्स ऑफ करेक्शन पढ़ेंगे अब। तो इसमें पहला करेक्शन का टाइप है, फर्स्ट हमारा टाइप होगा कलर चेंज, फर्स्ट हमारा टाइप होगा करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन। यानी अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, या फिर ऐसा आपने अज्यूम कर लिया, जो भी आपकी चेन लेंथ थी उससे ज्यादा अज्यूम कर लिया या तो कम अज्यूम कर लिया, है ना। तो अब इसमें कुछ नोटेशंस होते हैं। पहला नोटेशन हो गया ये कैपिटल एल, कैपिटल एल डिनोट्स लेंथ ऑफ चेन, जो एक्चुअल है, जो एक्चुअल है। अब इसी एक्चुअल लेंथ को कभी कभी हम, इसी एक्चुअल लेंथ को हम डेजिग्नेटेड लेंथ भी कहते हैं, डेजिग्नेटेड लेंथ भी कहा जाता है। ठीक, अब एक और टर्म आएगा एल डैश, एल डैश का मतलब हो गया रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन, रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन। स्मॉल एल इज एक्चुअल या फिर ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन।
L dash will be equals to measured length of line, यानी इनकरेक्ट मेजर्ड। अब वही तो इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट बिहेवियर ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन, ये क्यों आया? क्योंकि आपने इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन एज्यूम किया था, है ना? तो ये कैसे फाइंड करोगे? ये ऐसे फाइंड करोगे कि एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू एल डैश, कैपिटल एल डैश बाय एल इनटू एल डैश, यानी ये मेजर्ड वाली है, ये एल डैश क्या है? मेजर्ड है, विच इज इक्वल्स टू एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन, एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन। ठीक है, यानी अब यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे करेक्शन निकालो, तो आप बोल सकते हो करेक्शन क्या होगा? जो आपकी ट्रू लेंथ थी, ट्रू लेंथ जो यहाँ से आई, माइनस जो मेजर्ड लेंथ आपने किया था, उतना करेक्शन होगा। अब करेक्शन पॉजिटिव है निगेटिव, ये तो वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। करेक्शन पॉजिटिव है या निगेटिव, ये तो वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? छोटा सा करेक्शन है, इसलिए जल्दी जल्दी देखेंगे। छोटा सा करेक्शन है, इसलिए जल्दी देखेंगे। इस करेक्शन को और समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन करो। छोटा सा क्वेश्चन है, अ लाइन मेजर्स, अ लाइन measures 7200 meter when measured with, when measured with tape, measured with tape having designated length, having designated length of 30 meter, of 30 meter, if actual length, if actual length of tape, actual length of tape is 30.10 meter, then then what is the true length of line, true length of line? चलो, ये है आपका क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, आंसर निकालने की कोशिश करो, जल्दी से जल्दी आंसर निकालने की कोशिश करना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है उसे मार्क करो, जैसे एक पॉइंट दिखा है यहाँ, डेजिग्नेटेड लेंथ कितनी दी है? इतनी दी है। एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप इतना दिया है, आपसे ट्रू लेंथ ऑफ लाइन पूछ रहा है। ठीक है, वीडियो पॉज करो और आंसर निकालो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या गिवन है। आपको लेंथ दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? वही बात लिख रहा हूं कि एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन, एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ, या चेन या टेप, चेन या टेप। यहाँ टेप दिया हुआ है तो हम टेप ले लेंगे, क्या दिक्कत है? एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप 30 मीटर है, लेकिन यहाँ पर मुझे बताओ, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप इज 30.10 मीटर। अब इसका मतलब क्या हुआ? यही तो है रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन, यही तो है रॉन्ग रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप। बार बार चेन बोल रहा हूँ। ये कितना दिया हुआ? 30.10। ठीक है, अब यहाँ देखो मेजर्ड लेंथ कितनी है? मेजर्ड लेंथ विद दिस फॉल्टी टेप, विद दिस फॉल्टी टेप, तो यहाँ पर आएगा मेजर्ड लेंथ, मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन कितना हुआ? इट इज 7200 मीटर। एक्चुअल लेंथ का फॉर्मूला L dash by L into L dash, which is 30.10 by 30 into 7200, 7200, जिसे अगर आप सॉल्व करोगे इट इज 7224 मीटर। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये आपकी ट्रू लेंथ है, दिस इज योर ट्रू लेंथ, दिस इज योर ट्रू लेंथ। ठीक है,
ट्रू लेंथ इतना है, यानी अब करेक्शन देखो, करेक्शन पॉजिटिव है या निगेटिव अभी समझ में आएगा। करेक्शन होता है ट्रू माइनस मेजर्ड, तो ट्रू ज्यादा है या मेजर्ड ज्यादा है, ट्रू ज्यादा है या मेजर्ड ज्यादा है, ट्रू देखा गया तो 72224, 7224 माइनस 7200, इसका मतलब कितना है यार 24 मीटर, विच इज पॉजिटिव, विच इज पॉजिटिव। इसका मतलब वही बात, इसका मतलब वही बात कि करेक्शन जो है, करेक्शन पॉजिटिव कब आएगा, जब ट्रू लेंथ मेजर से ज्यादा होगी। ठीक है, यहीं से एक बात और देखेंगे, करेक्शन के बारे में तो बात कर लिया हमने, करेक्शन के बारे में तो बात हो गया। अब यहाँ नोट का एक पॉइंट लिखो, नोट का एक पॉइंट लिख लेते हैं। क्या है वो नोट का पॉइंट, ये समझो, नोट का ये पॉइंट। करेक्शन समझ में आ गया, करेक्शन 24 है, करेक्शन 24 मीटर, वो भी पॉजिटिव वाला। यहाँ पर एक नोट में एक पॉइंट होना चाहिए कि एरर कैन बी पॉजिटिव, एरर कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, एरर कैन बी कांस्टेंट, एरर कैन बी कांस्टेंट और प्रोग्रेसिव, और प्रोग्रेसिव। अब प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, दैट इज वेरिएबल, यानी हो सकता है जो आपका एरर हो वो वेरी कर रहा हो, वो वेरी कर रहा हो, लीनियरली वेरी कर रहा हो, या कोई फंक्शन के जैसे बिहेव कर रहा हो, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन है कुछ ऐसा, क्वेश्चन है कुछ ऐसा, अ 20 मीटर चेन was found, 20 meter chain was found to be 10 centimeter, found to be 10 centimeter too long, found to be 10 centimeter too long after chaining, after chaining a distance of, after chaining a distance of कितना 2000 मीटर। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ना। इट वॉज फाउंड, it was found to be 18 centimeter too long, 18 centimeter too long at end of day's work, end of day's work। ठीक है, आफ्टर चेनिंग, आफ्टर chaining a total distance of, after chaining a total distance of 4000 meter, what is the, what is the true distance of, true distance of, true distance of line if chain was, if chain was correct, if chain was correct before commencement, before commencement of day's work, commencement of day's work। चलो बेटा, यहीं से क्वेश्चन देखो, पॉज करो, क्वेश्चन पॉज करो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखेगा ही। जैसे यहाँ पर समझ में आया कि ये 200 मीटर या 2000 मीटर पे चेक किया तो जो चेन लेंथ थी वो 10 सेंटीमीटर बड़ी थी। अब यही जब 4000 मीटर हुआ एट द डेज वर्क एंड, है ना, दिन के काम होने, खत्म होने तक, वो 18 सेंटीमीटर हो गया। यानी ये क्वेश्चन है आपका प्रोग्रेसिव एरर का। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, आंसर आ जाएगा। चलो, तो यहाँ पर एक बार सिनेरियो बनाया जाए। ये है आपका ए पॉइंट, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी। यहाँ से चेक किया गया, दिस इज योर 200 या 2000 मीटर। यहाँ पर ए से हमने काम करना शुरू किया, यहाँ भी कहा भी गया है जब आप काम शुरू कर रहे थे जो आपकी चेन लेंथ थी वो एकदम करेक्ट थी, यानी यहाँ पर था 0।
जैसे जैसे आप 2000 मीटर का काम करते गए आपको कुछ एरर दिखने लगा। दिस इज 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस। और आगे गए और आगे गए, जब आपने 4000 मीटर कर लिया तो ये आपको 18 सेंटीमीटर का चेंज दिखने लग गया। यानी यहाँ से यहाँ तक भी ये 2000 मीटर है, और टोटल कितना है, टोटल है आपका 4000 मीटर। ठीक है। इसका 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो ये इलोंगेशन हुआ है, इलोंगेशन हुआ है। यानी चेन की लेंथ बढ़ रही है, चेन की लेंथ बढ़ रही है। इसका मतलब हुआ अगर चेन की लेंथ बढ़ती है तो बेटा डिस्टेंस कम आता है या ज्यादा आता है, डिस्टेंस ज्यादा आता है। जो आपने मेजर किया वो कम है, जो एक्चुअल लेंथ है वो ज्यादा होगी। तो यही एक्चुअल लेंथ तो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, मुझे बताओ कि ट्रू लेंथ ऑफ चेन कितना था, ट्रू लेंथ ऑफ चेन कितना था, 20 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। ट्रू लेंथ ऑफ चेन 20 मीटर था। अब मैं बात कर रहा हूं एट स्टेज बी, स्टेज बी की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को। स्टेज बी पे अगर आप चेक करोगे तो यहां पर मुझे बताओ कि इलोंगेशन कितना हुआ, इलोंगेशन कितना हुआ, इलोंगेशन हुआ 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर था। इसका मतलब चेन की लेंथ, चेन की लेंथ कितनी हुई, चेन की लेंथ हो जाएगी 30.10 मीटर। इतना समझ में आया, 30 क्यों लिख दिया, 20 20.10 मीटर। ठीक है। अब एज लेंथ इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, कीप ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ जो एरर है, यहाँ जो एरर है वो भी बढ़ता जा रहा है, पहले कुछ कम था, धीरे 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 बढ़ रहा है। दैट इज एरर इज प्रोग्रेसिव, एरर इज प्रोग्रेसिव। इसीलिए अब हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करेंगे। यानी जो फॉल्टीनेस जो चेन की लेंथ में था उसे आप एवरेज कैलकुलेट करोगे। कैसे करोगे, ए स्टेज पर 20 था, बी स्टेज पे 20.10 है, डिवाइडेड बाय 2 विच इज 20.05 मीटर। यानी ये आपकी एवरेज फॉल्टीनेस ऑफ चेन हो गया। ठीक है। फिर वही फॉर्मूला आप यूज करो, एक्चुअल लेंथ ऑफ, एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन, इसका फॉर्मूला हुआ L इज इक्वल्स टू कैपिटल L डैश बाय L इंटू L डैश, कैपिटल L इट इज 20, 20 L डैश 2000, L डैश तो हमारा 2000 मीटर था। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2005 मीटर। देखो समझ में अपने आप पहले भी यही आ रहा था कि अब क्या हो रहा है, जो आप चेन लेंथ मेजर कर रहे हो वो बढ़ रही है। यानी जो आपने डिस्टेंस मेजर किया होगा 2000 मीटर वो कम आया होगा, एक्चुअल तो ज्यादा ही आएगा। देखो आ गया 5 मीटर ज्यादा आ गया। अब यही चीज मैं स्टेज सी पे बात करता हूँ, एट स्टेज सी, स्टेज सी पे अगर मैं बात करता हूँ, कहाँ से, फ्रॉम बी से बात कर रहा हूँ। हो सकता है आप ए से बात करो, उससे भी आंसर वही आएगा। हम सी से बात कर लेते हैं, सी से बात कर ले हैं। यहाँ पर एल बी डैश की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 20.10 प्लस 20.18 होल डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि स्टेज सी पर, स्टेज सी पर क्या था यहाँ पर, अच्छा ये एल बी क्यों लिख दिया, स्टेज सी पर जो आपकी फॉल्टीनेस इन चेंज था वो क्या था 20.10। इसका अगर आप एवरेज निकालोगे तो ये आएगा 40.28 बाई 2 विच इज 20.14 मीटर। फिर यानी एक्चुअल लेंथ कितना आया, एक्चुअल लेंथ आपका हो गया विच इज इक्वल्स टू L will be equals to L dash by L into small l dash, which is nothing but 20.14 by 20 into 2000, सेम वही 100, इट इज 2014 मीटर। यानी ये कहाँ से कहाँ तक आया, क्या है आपका BC की लेंथ आई, और ये जो आंसर आया वो AB की लेंथ आई। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब हुआ टोटल लेंथ की मैं अगर बात करता हूँ तो वो कितना हुआ, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ
of line AC, total length of line AC will be equals to 2005 meter, which is nothing but 2019 मीटर। यानी देखो आपने 4000 मीटर की लेंथ की जबकि वो ज्यादा आ रही थी, बहुत फर्क पड़ जाता है। 19 मीटर का डिफरेंस, 19 मीटर का डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है ना, बहुत ज्यादा होता है। यहीं से कुछ दो नोट के पॉइंट रिपीट कर सकते हैं, हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। वो पहला ये है कि अगर आपको ट्रू एरिया निकालना है, कोई भी एरिया है, कोई भी रीजन है, कोई भी एरिया है, उसकी ट्रू लेंथ आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, वही फॉल्टीनेस लिखा हुआ है इनटू मेजर्ड एरिया, इनटू मेजर्ड एरिया। ठीक है, हमने यहाँ अज्यूम किया है कि जो एरिया है वो रेक्टेंगुलर एरिया है। अब यहाँ ट्रू वॉल्यूम की मैं बात कर लेता हूँ, ट्रू वॉल्यूम की मैं बात करता हूँ, वो कितना होगा, वो भी ऐसे ही होगा, एल डैश बाय एल होल क्यूब होगा मेजर्ड वॉल्यूम। सिंपल सी चीजें, ठीक है। चलो, आज की क्लास के इतना ही, आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे और बहुत सारे करेक्शंस होते हैं। अभी तो हमने करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट इनकरेक्ट चेन लेंथ के बारे में बात किया। अभी स्लोप करेक्शन, सैग करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन, ऐसे बहुत सारे करेक्शन है, धीरे धीरे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।